को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। परिवार में उभरती दरारें, जटिल रिश्ते, इतने सारे तीर्थों और विजयों के बीच भी मानव मन की कमजोरियां बनी रहीं। दरबार में कई लोग ईर्ष्या की आग में जल उठे। कुंभा का पुत्र उदय सिंह उदका धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में लालच और स्वार्थ की छाया पनपने लगी। कई बार दरबार की फुसफुसाहटों में यह कहा गया कि सत्ता पर उदय सिंह का हक होना चाहिए, पर कुंभा की निष्ठा अटूट थी। वह मेवाड़ को पहले रखता था, पर परिवार के भीतर उभरती दूरी किसी भी राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी, और यही सच हुआ। समय बहता गया, पर मानव स्वभाव की जटिलताएं नहीं बदली। 1468 की किसी शाम को कुंभलगढ़ के पास आरती के बाद कुंभा मंदिर से लौट रहा था। आकाश में हल्की गुलाबी छटा थी। शायद उस शाम कुंभा अपने जीवन और कर्मों पर सोच रहा था। पीछे से कदमों की आवाज आई, पर महल के पास यह आवाज अनहोनी नहीं लगती थी। लोग आते जाते रहते थे, पर यह कदम फरेब से भरे थे। अचानक एक छिपी तलवार ने पीछे से वार किया। वार तेज था, पर अंत में वही हुआ जिसका डर था। राणा कुंभा गिरे। वह निःशब्द नहीं हुआ। उसने आखिरी सांसें ली, पर उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बस एक शांत मुस्कान, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। मेवाड़ रह रहकर अनुनय करता रहा। लोग रोए, तराने गूंजे, और उस रात किले की घंटियां बेजार थीं। उदय सिंह भाग निकला, पर इतिहास ने उसे स्वीकार नहीं किया। जनता ने शोक मनाया, और चित्तौड़ की पत्थर की दीवारें देर तक गूंजती रहीं। एक राजा गया। कुंभा की मृत्यु का मतलब था परिभाषा का अंत नहीं। उसकी बनाई दीवारें, किले और स्तंभ, उसकी सैन्य नीति और कला का संरक्षण, सब कुछ अमर हो गया। मेवाड़ की जनता ने उसकी गाथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया। उसकी 84 किलों की गिनती, कुंभलगढ़ और विजय स्तंभ तथा राणाओं के साहस की कहानियां इतिहास में दर्ज हो गईं।